जोरदार बारिश हो रही थी। कॉलोनी के सभी घरों की लाइट बंद थी। आधी रात का समय हो चुका था। लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए बैठे थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिसमें रोशनी जल रही थी। लेखक कैलाश नाथ का बंगला। कैलाश नाथ 55 वर्ष का एक जाना माना अविवाहित लेखक था। कैलाश ड्राइंग रूम में बैठा था कि तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। आधी रात के समय कौन आ सकता है? इतना बोलकर उसने बंगले का मेन डोर खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की छतरी पकड़े खड़ी थी। सर, मेरा नाम अदिति है और मैं एक पत्रकार हूँ। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी? सर्दी बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। कैलाश ने अंदर आने का इशारा किया। अदिति अंदर आ गई और ठंड से कांपने लगी। ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, वहां हीटर जल रहा है। अदिति ने अपने बाल पोंछे और ड्राइंग रूम में बैठ गई। कुछ देर बाद कैलाश 2 कप कॉफी लेकर आया और 1 कप अदिति को पकड़ा दिया। बताइए, इतनी रात गए आप मेरे बंगले में क्या कर रही हैं? मैं हमेशा से आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी। कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। सोचा आपके घर पर आ जाऊं, क्योंकि ऑफिस में तो शायद ही मौका मिल पाए। तो तुम इंटरव्यू लेने के लिए आधी रात को मेरे घर चली आई? खैर छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? देखिए, आपके ज्यादातर हॉरर नॉवल काल्पनिक होते हैं, परंतु कुछ महीने पहले ही आपका एक हॉरर नॉवल पब्लिश हुआ, छलावा। उसने देश विदेश में धूम मचा दी। उसे पढ़कर मैं आपसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं केवल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसमें जो आपने 1990 की घटना लिखी है, क्या वो सच थी? क्या आपने अपनी आंखों से छलावे को देखा था? ये सुनकर कैलाश की आंखों में एक विचित्र सा डर उतर आया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाल लिया। तुम बहुत मेहनत करके मेरे घर तक पहुंची हो। अगर कोई और पत्रकार पूछता तो मैं कभी जवाब नहीं देता, पर सच कहूं तो बरसों से एक राज अपने सीने में दबाए बैठा हूं जो मुझे सोने ही नहीं देता। मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम चाहो तो इसे आर्टिकल के रूप में पब्लिश भी कर सकती हो। कैलाश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, दरअसल ये बात 1990 की है। हमारे 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। मैं, नितिन, विवेक और पूजा। नितिन एक छोटे से पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। मुझे याद है, फाइनल एग्जाम के बाद हमने तय किया था कि कुछ दिन हॉस्टल में रुककर फिर घर जाएंगे, मगर अचानक नितिन को घर से फोन आया और वो अपने गांव चला गया। पूजा और विवेक अलग अलग उपन्यास पढ़ रहे थे। अरे यार, तुम दोनों नोवेल ही पढ़ते रहोगे या फिर कहीं घूमने भी चलोगे? अरे घूमने का मजा तो तब आता है जब नितिन हमारे साथ होता है। तभी हॉस्टल का चौकीदार दरवाजे पर आकर बोला, कैलाश, तुम्हारा दोस्त नितिन का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। कैलाश तुरंत चौकीदार के साथ बाहर चला गया और फोन उठाकर बोला, हेलो नितिन। अरे क्या हुआ यार, अचानक से तेरे घर से फोन आया और तू बिना बताए चला गया? मेरी बात ध्यान से सुन। असल में मेरी बहन रीमा की शादी अचानक तय हो गई है और मुझे भी यहाँ आकर ही पता चला। तू एक काम कर, कल सुबह पूजा और विवेक को लेकर मेरे गांव आ जा। अरे तो कल सुबह क्यों? वैसे भी हम आज बोर हो रहे हैं, तो हम आज ही निकल जाते हैं। अचानक नितिन की आवाज में डर उतर आया। नहीं नहीं, देख, अगर तुम अभी निकलोगे तो ट्रेन शाम 6 बजे उतारेगी और शाम 6 बजे के बाद हमारे यहाँ तांगे नहीं मिलते। मैं तुझे लेने भी नहीं आ पाऊंगा। अरे पर क्यों? क्या तुम्हारे यहाँ रात में मेहमान को रिसीव करने का रिवाज नहीं है? अरे नहीं यार, ये गांव है। हमारे गांव में बहुत समय से एक छलावे का आतंक है। कहते हैं उस छलावे की नजर जिस किसी इंसान पर भी पड़ जाती है वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए भूल से भी दोपहर की ट्रेन मत पकड़ना। इतना कहकर नितिन ने फोन काट दिया। कैलाश चुपचाप कमरे में लौट आया और सारी बात अपने दोस्तों को बताई। यार, ये गांव वाले भी खूब हैं।
टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, लेकिन ये अभी तक भूत प्रेत पिशाच और छलावे से बाहर नहीं आ पाए। हाँ, एक काम करते हैं, हम आज दोपहर की ही ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा नितिन के गांव पहुंच जाते हैं। शाम को जब हम उसके गांव पहुंचेंगे तो गांव वालों के लिए सरप्राइज होगा कि 3 शहरी दोस्त बिना किसी छलावे के डर के पहुंच गए। सही कहा, और इस बहाने गांव में ये डरावनी परंपरा भी खत्म हो जाएगी। पूजा उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगी। तीनों ने अपना सामान पैक किया और स्टेशन की ओर निकल गए। ट्रेन शाम 6 बजे उन्हें एक पहाड़ी इलाके में उतार गई। मौसम ठंडा और सुहावना था। हवा में नमी और ठंडक थी। वे तीनों नितिन के गांव की ओर बढ़ने लगे। वे स्टेशन से कुछ ही दूर ही पहुंचे थे कि उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुम तीनों को मैं स्टेशन रिसीव करने आया और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे नितिन खड़ा था। अरे लेकिन तूने तो कहा था कि तेरे गांव में शाम को कोई स्टेशन तक नहीं आता। हाँ भाई, कहा था, लेकिन मुझे पता था तुम तीनों अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे और कहीं मुसीबत में फंस जाओगे। अब चलो मेरे साथ। नितिन आगे आगे चलने लगा और तीनों दोस्त उसके पीछे। 1 किलोमीटर का रास्ता खामोशी में बीता। माहौल में अजीब सी वीरानी थी जो उनके मन को खटक रही थी। नितिन इतना चुप क्यों है? ये तो बिना बोले रह नहीं सकता। अरे लगता है ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इससे पता नहीं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अरे वो देखो, सामने शमशान घाट है। लगता है गांव में कोई गुजर गया है। उन्होंने देखा सामने एक चिता रखी थी जिसके पास कुछ गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन नितिन ने एक नजर भी उस ओर नहीं डाली। अरे नितिन, क्या तेरे गांव में कोई स्वर्ग सिधार गया है? सारी बातें घर पर करेंगे। तभी पूजा को प्यास लगने लगी। मुझे तो बहुत तेजी से प्यास लग रही है। तभी नितिन तेजी से पलटा और सामने इशारा किया। वो सामने तालाब है, वहां का पानी बहुत मीठा है। गांव का पानी पियोगे तो मजा आ जाएगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर नितिन तालाब की ओर बढ़ गया। पूजा, विवेक और कैलाश भी उसके पीछे हो लिए। पूजा ने झुककर पानी पीने लगी, जबकि विवेक और कैलाश की नजर सामने जल रही चिता पर थी। न जाने क्यों मुझे अब बात ही विचित्र लग रही है। एक काम करते हैं, जरा पूछ कर आते हैं कि आखिर गांव में कौन खत्म हो गया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। विवेक ने तुरंत नितिन से कहा, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन नितिन बस उन्हें घूरता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। विवेक और कैलाश कुछ ही देर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां चिता जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी विवेक की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रहा था। यार, ये तो नितिन के पिताजी हैं। कैलाश भी चौंक गया। हाँ, लेकिन वो तुरंत बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। देखिए, हम नितिन के दोस्त हैं। उसने हमें अपनी बहन रीमा की शादी के लिए बुलाया था। उसने हमें अपने परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, उनमें हमने आपको देखा था। लेकिन आप रो क्यों रहे? बुजुर्ग व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। मेरा नितिन, वो हम सबको छोड़कर चला गया। ये सुनते ही विवेक और कैलाश के दिमाग में तेज धमाका हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन नितिन तो हमारे साथ है। बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। आसपास खड़े गांव वालों के चेहरों पर भी दहशत उतर आई। तभी वहां खड़ा पुजारी उनके पास आया। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो। अगर विश्वास नहीं होता तो अर्थी पर रखे चेहरे को देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। कांपते हाथों से उन्होंने अर्थी में रखी लाश का चेहरा हटाया और अगले ही पल विवेक के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। सामने नितिन की लाश पड़ी थी। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि नितिन मर गया। अगर नितिन मर गया तो फिर स्टेशन से हमें रिसीव करने आया कौन है, जिसके साथ पूजा है? पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। छलावा, उसने तुम्हें चुन लिया है। अरे जल्दी चलो, तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में है। अगले ही पल
गांव वाले मशालें लेकर तालाब की ओर दौड़ने लगे। विवेक और कैलाश भी घबराते हुए तालाब की तरफ भागे। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी रह गई। पूजा की लाश तालाब किनारे पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद किसी ने चूस ली हो। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे, हमारे साथ जो था वो नितिन नहीं बल्कि छलावा था। तभी पूजा ने अचानक आंखें खोल ली और झपट कर विवेक का गला पकड़ लिया। गांव वाले सन्न रह गए। उसी समय तालाब का पानी उबलने लगा और काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वो काला धुआं नितिन का रूप धरने लगा, जिसके आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। वो गांव वालों की ओर देखकर खौफनाक हंसी हंस रहा था। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये छलावे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी पूजा ने अपनी ताकत से विवेक की गर्दन मरोड़ दी। हड्डियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर गई और विवेक जमीन पर गिर पड़ा। कैलाश बुरी तरह कांपने लगा। पूजा और नितिन के चेहरे भयानक हो चुके थे। तभी पानी में फिर से उथल पुथल हुई और उसमें से एक भयानक औरत निकल आई। पुजारी, तुझे क्या लगता है कि तू इन गांव वालों को बचा लेगा? तू अच्छी तरह जानता है कि वैशाली की नजर जिस पर पड़ जाती है, वैशाली उसकी आत्मा तक को नहीं छोड़ती। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी झोली से कुछ निकालकर वैशाली के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल वैशाली चीखते हुए धुएं में बदल गई और तालाब में समा गई। वैशाली के तालाब में जाते ही पूजा और नितिन भी तालाब में कूद गए। कुछ देर के लिए मैंने इन छलावों को रोक दिया है। अगर तुम सबको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से कुछ दूर मंदिर है, चलो। सभी लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। विवेक अभी भी पूरी तरह कांप रहा था। रात बड़ी मुश्किल से कटी। पूरी रात हवन चलता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ पुजारी ने गहरी सांस ली। अब खतरा टल चुका है, बाहर निकलो। सभी लोग मंदिर से बाहर आ गए। पुजारी ने कैलाश को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे दोस्त अब मर चुके हैं और यहां कभी वापस मत आना। इतना कहकर पुजारी ने कैलाश को एक अभिमंत्रित धागा थमाया। इसे अपने शरीर से कभी अलग मत करना और एक बात याद रखना, छलावा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, ये किस तरह का छलावा है? बरसों पहले हमारे गांव में एक जादूगरनी थी, नाम था वैशाली। वो काला जादू करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे तालाब के किनारे जिंदा जला दिया, मगर मरने के बाद भी वो इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि छलावा बन गई। उसकी शक्ति ये है कि जिस किसी को भी वो मारती है उसे मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो भी छलावा बन जाता है, जैसे तुम्हारा दोस्त नितिन, पूजा और विवेक। कैलाश की सांस रुक रुक कर चल रही थी। याद रखना, वैशाली एक दिन तुम्हारी आत्मा लेने भी जरूर आएगी, लेकिन जब तक तुम्हारी कलाई में यह धागा रहेगा तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तभी नितिन का पिता रोते हुए पास आया। हमारे गांव में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। नितिन तुम लोगों को ही फोन करके स्टेशन ही गया था, मगर रास्ते में जंगली भेड़िया आ गया, वो छुप गया। लेकिन जब तक भेड़िया गया शाम हो चुकी थी। तालाब के पास से गुजरते हुए छलावे ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही नितिन मर चुका था। कैलाश भारी कदमों से वहां से निकल गया। कैलाश कांपते हुए बोला, आज भी जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच था। मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करता हूं। क्या आपको लगता है कि वो छलावा अभी भी आपके पीछे आएगा? वैसे आज आपने वो धागा नहीं पहना।
कैलाश चौंक गया। उसने अपनी कलाई देखी। सचमुच धागा वहां नहीं था। तभी अदिति का चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें सफेद हो गई, होंठ नीले पड़ गए। शायद तुमने पंडित की बात ध्यान से नहीं सुनी थी। उसने कहा था अगर वैशाली किसी को एक बार देख ले तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तुमने तो अपने दोस्त के गांव की सुध तक नहीं ली। अब वो गांव सिर्फ इतिहास में है। वहां एक भी घर नहीं, सिर्फ चिताएं और शमशान है। अदिति की आवाज और गहरी, ठंडी हो गई। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत याद करते हैं। वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अचानक बंगले में एक चीख गूंज उठी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अगली सुबह पुलिस ने कैलाश की लाश उसी के बंगले में पाई। उसका चेहरा डर से विकृत था और आंखें पूरी तरह खुली हुई। छलावा जिसे एक बार देख लो वो तुम्हारी आखिरी नजर बन जाती है। कुछ साए सिर्फ अंधेरे में नहीं होते, वो तुम्हारे साथ चलते हैं हमेशा के लिए।